हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा जो केस है उसमें हमारी तरफ से पॉइंट्स क्या हैं, मतलब जो कोर्ट में जज के सामने हमने अपने पॉइंट्स रखे हैं वो क्या क्या हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिसके माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि हम लोगों ने अपने वकील के द्वारा किन किन पॉइंट्सों को कोर्ट में रखवाया है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स क्या हैं। अवर पॉइंट्स डिमांड रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर हमारे क्या क्या पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, पहला पॉइंट क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग नेक्स्ट सच बिग इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर बिफोर द एडमिशन। पहला पॉइंट में कहने का मतलब ये है, जब हमने एडमिशन लिया था, ठीक है, तो तब हमें नेक्स्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर किसी भी संस्था में एडमिशन लेने जा रहा है, अगर उसे ये पता लगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी उसे एक एग्ज़ाम देना होगा जिससे वो उसे डिग्री मिलेगी या वो सच एज अ प्रैक्टिस कर पाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस, तो उसके लिए वो एक बार सोचेगा कि मैं दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो जाहिर सी बात है, ये हमें पहले इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सच बिग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर बिफोर द एडमिशन। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो कि हमें एडमिशन से पहले होनी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है, जो नए बैच आ रहे हैं उनको पहले से ये मालूम हो जाएगी, तो वो ये पॉइंट नहीं कर सकते। अब हम लोगों को जिन्हें जैसे 19 बैच है, 20 बैच है या 18 बैच है, ठीक है, तो इन लोगों को पहले जानकारी नहीं थी ना इस टेस्ट की। अब वो एकदम आपसे बोल दें कि आपको नेक्स्ट देना है, तब आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे या पीजी क्वालिफाई करने के लिए आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोगों ने पहला रखा है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, वाई अ सेपरेट टेस्ट, हाउ मैनी एग्जाम एंड टेस्ट आर रिक्वायर्ड इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग। ग्रेजुएशन के बाद मतलब हमें कितने टेस्ट देना है, आप अलग टेस्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब हाउ मैनी एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम लेंगे आप, कोई इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, जाहिर सी बात है, जब आप हर ईयर में एनुअल एग्ज़ाम होता है ये, और मॉक यूनिट टेस्ट भी होते रहते हैं बीच बीच में, जब आप यूनिवर्सिटी एनुअल एग्ज़ाम ले रही है तो आपको पास भी कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप एलिजिबल थे उस ईयर में पास होने के लिए, तभी यूनिवर्सिटी ने आपकी कॉपी को चेक किया और आपको पास किया। तो आप फर्दर एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो आपको कितने एग्ज़ाम चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, वी ऑल हैव गिवन नीट एंट्रेंस एग्जाम बिफोर द एडमिशन, देन वाई वी नीड टू गिव एंट्रेंस आफ्टर ग्रेजुएशन, इट्स मीन्स अवर सब्जेक्टिव एग्जाम एंड ओल्ड पैटर्न सिस्टम डज नॉट हैव एनी वैल्यू। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, जब हम नीट का एग्ज़ाम दे के आए हैं, नीट ने हमें ये एलिजिबल, नीट का एग्ज़ाम दे के हम इस लायक बन गए कि हमें अब एक एडमिशन मिल सकता है किसी भी संस्था में, चाहे हम BUMS करें, BAMS करें, BHMS करें, ठीक है। अब हमने नीट क्वालिफाई करके हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए कि हम उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप अब बाद में टेस्ट लेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम लेंगे कि आप क्या एलिजिबल हैं, कि आपने ये कोर्स कर लिया, आप इस लायक हैं कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, पीजी के लिए एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, उस नीट एग्ज़ाम की कोई वैल्यू नहीं रह गई जब आप एक एग्ज़ाम पहले ले चुके हैं कि हम कोर्स को कराने के लिए, कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टरी वाला, चाहे BMS हो चाहे MBBS हो, इवन उसके लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ता है सबके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ कॉलेज मिलता है ठीक है। तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और जो ओल्ड सिस्टम हमारा है वो, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है फिर तो। तीसरा पॉइंट हमारा ये था। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम शुड बी फॉर अपकमिंग न्यू बैचेस एज बिफोर टेकिंग एडमिशन टू दिस field they will be well known and they have option to come in or not in this field as the degree going to take as so many year of the aspirants। मतलब उनका कहने का मतलब, नेक्स्ट एग्ज़ाम शुड बी फॉर अपकमिंग न्यू बैचेस, जो हमारे न्यू बैच आएंगे उनके लिए पहले से जानकारी होगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होगा जब आप पूरा एकेडमिक ईयर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एज अ पीजी में एडमिशन लेने के लिए, आप पीजी का एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, तो जो न्यू बैच आएंगे, 21 बैच, 22 बैच, 23, 24 जो भी आगे फर्दर आते रहेंगे, तो उनसे ये लागू करना चाहिए, ना कि आप पिछले बैचों से लागू कर लें जिन्हें ये जानकारी भी नहीं थी कि हमारा बाद में कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जिसके हम क्वालिफाई करेंगे, तभी हम इन चीज़ को कर पाएंगे। ऐसे तो जो डिग्री लेके होगा वो काफ़ी साल तक एस्पिरेंट जो होगा टहलता रह जाएगा। फिर हम डिमांड करते हैं, नंबर पॉइंट 5 क्या है, 5 नंबर पॉइंट, वी वांट वन एग्ज़ाम पॉलिसी इन केस यू डिड नॉट रिमूव एग्जिट टेस्ट एज वाई वी नीडेड टू गिव सो मैनी एग्जाम सच एज नेक्स्ट एग्ज़ाम।
AIEPG, AMO, it is not going to be easy to qualify the exam with 50% marks with negative marking pattern। मतलब उनका कहने, हमारा पॉइंट जो है पाँचवा, वी वांट वन एग्ज़ाम पॉलिसी, हम एक एग्ज़ाम पॉलिसी चाहते हैं अगर केस में। यू डिड नॉट रिमूव एग्जिट एग्ज़ाम, अगर आप ये नहीं कर सकते एज दे वाई वी नीडेड टू गिव सो मैनी एग्ज़ाम सच एज, हम नेक्स्ट एग्ज़ाम भी देंगे, फिर AIEPG का भी देंगे, फिर हमें मेडिकल ऑफिसर के लिए देना वो भी देंगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 50% मार्क्स नहीं होंगे, तो हम ये भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, चाहे वो AMO का हो, चाहे PG के लिए एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उसके लिए और निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है इसमें, तो बड़ा टफ क्राइटेरिया रखा है इन लोगों ने। आफ्टर ऑल यू आर नॉट गोइंग टू गिव अस गवर्नमेंट जॉब इवन आफ्टर स्कोरिंग टॉप रैंक, अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में कोई टॉप रैंक हासिल कर लेते हैं तो हमें कोई गवर्नमेंट जॉब का भी इसमें कोई ऑफ़र नहीं करा गया है, तो हम इसका खाली ये क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम दें कि हम एलिजिबल हैं अब ये हम डिग्री लेने के लिए, ये तो एक घोर अन्याय है एक तरीके से। वी रिक्वेस्ट यू टू bring such system of one exam policy by which according to marks and merit you give the practice license to student PG seats and AMO government post as well as ready AMO entrance is a BMS base। मतलब उनका, हमारा कहने का मतलब है, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आपको एक एग्ज़ाम पॉलिसी बनानी है तो ठीक है, तो आप बनाइए, तो उसमें आपको क्या करना है, जो मतलब टॉप करे उसके लिए फिर आप PG सीट अलॉट करें या फिर कोई गवर्नमेंट सीट का जो है इसमें प्रावधान होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक। ये हमारा नंबर पॉइंट 5 था। 6 क्या है, फॉर क्वालिफाइंग द एग्जिट टेस्ट फॉर लाइसेंस 50% मार्क्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड निगेटिव मार्किंग पैटर्न मस्ट बी रिमूव। और जाहिर सी बात है ये वाला जो क्राइटेरिया रखा गया है कि 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम और निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो ये तो बिल्कुल ही रिमूव किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक आप कट ऑफ बना लें कि इतने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया इस साल, तो एक वो पैटर्न होगा, तो उसमें डिपेंड कर जाएगा क्योंकि बच्चों की वो निर्भरता पे डिपेंड करेगा, उनकी मतलब कितने टैलेंटेड हैं वो, उसके बेस पे एक वो बन जाएगी कि कितनी कट ऑफ आ रही है, आप PG के लिए एलिजिबल हो गए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गए। तो अब ज़रूरी थोड़ी, अगर मान लो 1000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 1000 स्टूडेंट में 50% नंबर, अगर मान लो 100 बच्चे भी नहीं ला पाए तब क्या करेंगे आप? ज़रूरी थोड़ी है कि हर बच्चा 50% नंबर ले आएगा और वो क्वालिफाई कर लेगा उस साल। अगर आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम है, अगर आप उसको उसमें 100 नंबर लाने हैं तो आपको जाहिर सी बात है बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर बाय द वे आप नहीं पढ़े तो 50% नहीं ला पाएंगे और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये पॉइंट बहुत अहम है, तो इसको रिमूव किया जाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या है, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न सिलेबस सैम्पल पेपर मस्ट बी मेड clear to upcoming batches and it must be informed as soon as possible to all students that's what difference level it is going to be in between exit test AIPGET AMO as well as all these exam are fully BMS syllabus based as of now। मतलब ये नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो पैटर्न होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, सैम्पल पेपर जो भी हैं मस्ट बी मेड बनाए जाएँ क्लियर टू अपकमिंग बैचेस, जो अपकमिंग हमारे बैच आएंगे उनके लिए ये तैयार किया जाए पूरा पैटर्न, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये लागू भी करना चाहते हैं तो आने वाले बैचों से लागू करें और उसके लिए एक पूरा प्रावधान बनाएं, पूरा एक सिस्टम बनाएं, पूरे पेपर्स तैयार करें, उनके लिए मॉक टेस्ट की तैयारी कराई जाए और उनके लिए एक अच्छा सिलेबस तैयार किया जाए जिसके लिए वो और भी एग्ज़ाम जैसे AMO का होता है, PG का हो गया, उसके लिए भी एलिजिबल हो सकें, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्या है, द सेम ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर MBBS स्टूडेंट्स बट डेट वाज डिफर्ड बाय फर्दर नोटिस। इफ़ यू स्टिल वांट टू take next for IU's course earlier than MBBS, then you must assure all the aspirant regarding the format, pattern, level of the exam. There should be no negative marking in that test and qualifying marks must be reduced to 33%। बहुत अच्छी डिमांड है ये भी हम लोगों की तरफ से कि जैसे सेम ड्राफ्ट जो था MBBS वालों के लिए लाया गया था कि उनके लिए भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है MBBS का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रावधान आया था, ये एक्ट जो भी आया था उनका MCI की तरफ से तो वो आया था 2019 में। तो उन्होंने अच्छी डिमांड करी और उन्होंने धरने दिए, तो उनका ये मालूम है अब एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कब होगा, 2028 में। मतलब वो 28 में पहली बार आपका क्या कराएंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम। मतलब कितने समझदारी वाली बात है, जाहिर सी बात है 2028 में वो बैच देगा 21 में एडमिशन लिया होगा, 21, 22, 23 में जो भी लिया हो 2028 में। और यहाँ पे भाई साहब जो हमारा NCI है उसने ऐसा एक्ट ला दिया
कि आपको देना अगले साल से ही देना, ना तो हमें सिलेबस कोई पता है क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या उसका पैटर्न रहेगा, ना हमें पहले इन्फॉर्म किया गया था। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है और इसमें 50% आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए मांग करी जा रही है कि अगर आप कराना भी चाहते हैं, जो हमारे अपकमिंग बैच आएंगे, तो उनके लिए मार्क्स को रिड्यूस करा जाए, 33% करा जाए क्वालिफाइंग मार्क्स को, और नो नेगेटिव मार्किंग हो। इफ़ यू कांट डू दिस फॉर ओल्ड बैचेस देन मेक वन एग्ज़ाम पॉलिसी, वी आर रेडी फॉर एनी लेवल एनी टफ एग्ज़ाम बट वी दो। अगर वो कहना है अगर आप इसे रिमूव नहीं कर सकते नेक्स्ट एग्ज़ाम को, तो आप एक ही एग्ज़ाम पॉलिसी बना दें। वी डिड नॉट वांट टू गिव सो मैनी इंटरेस्ट एग्जाम। जाहिर सी बात है, आप एक एग्ज़ाम पॉलिसी बना दें जिसके तहत आप गवर्नमेंट जॉब को भी ऑफ़र करें और आप पीजी की सीट को भी ऑफ़र करें और उसी में आप क्वालिफाइंग भी ऑफ़र करें, मतलब उसके रैंक के बेस पे आप ये सब करें। ऐसा नहीं है कि हम बार बार एग्ज़ाम की तैयारी करें, पहले हमने नेक्स्ट क्लियर करा, फिर अगर हमें बाय द वे पीजी करना है तो पीजी के लिए फिर एग्ज़ाम की तैयारी करो, फिर पीजी क्वालीफाई कर लिया, फिर हमें एमओ करना है तो उसके एग्ज़ाम की क्वालीफाई करो। भाई ज़िंदगी पूरी पढ़ने में ही निकाल दें क्या? तो ये तो एक बहुत बड़ी गलत हो जाएगा स्टूडेंट के साथ, ठीक है। वी डिड नॉट वांट टू गिव सो मैनी इंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर ग्रेजुएशन एज थ्रू आउट द कोर्स ऑलरेडी वी हैव गिवन सो मैनी एग्ज़ाम। मतलब हम बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, जाहिर सी बात है हर साल हम एनुअल एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद नीट भी हम दे के आए हुए हैं, तो कितने एग्ज़ाम आप लेंगे? ये तो बहुत तरीका गलत हो रहा है। आप एक एग्ज़ाम पॉलिसी बनानी है, आप बना लीजिए, आप उसमें गवर्नमेंट जॉब भी ऑफ़र करिए, उसमें आप पीजी की सीट भी अलॉट करिए और आपने जो क्वालीफाई कराना है वो भी करिए। ओके, पॉइंट नंबर 10 क्या है? वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड वी वांट आवर राइट इन अ डेमोक्रेटिक वे, नथिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड फोर्सफुली। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, जाहिर सी बात है लोकतंत्र राष्ट्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से ही आप किसी भी चीज़ को मनवा सकते हैं। आप पहले अपना प्रस्ताव लाइए, उसके बाद राय मशवरा कीजिए, आफ्टर डैट वो कब से लागू करना चाहिए इस पर कमेटी बनना चाहिए और कब से नहीं करना चाहिए इस पर भी एक कमेटी बने, तो उसके बाद आप डिसाइड करें। आप फोर्सफुली कोई भी अगर आप कानून बना रहे हैं तो उसे फोर्सफुली आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते स्टूडेंट पे। न्यू रूल्स एंड न्यू लॉ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फर्दर, नॉट फ्रॉम द पास्ट। जाहिर सी बात है अगर कोई भी नया नियम बनता है तो नए बैच से या आने वाले समय से लागू होना चाहिए, ना कि पिछले बैच से, पास्ट से आप लागू कर देंगे। वी आर ओल्ड बैचेस स्टूडेंट एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग बिफोर द एडमिशन। हम पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं और हमें इस एडमिशन से पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वी हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ ईयर टू दिस डिग्री, और हमने काफ़ी साल इस डिग्री को लेने में खपाए हैं। जाहिर सी बात है 5.5 साल का कोर्स होता है, ये तो सरकार की तरफ से है कि 5.5 साल का कोर्स होगा, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज कितना टाइम लगा देते हैं ये स्टूडेंट आप सब लोग भी जानते हैं। 5.5 साल का कोर्स या 6 साल का कोर्स आपका 7 साल में होता है, 7.5 साल में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में तो 8-9 साल भी लग जाते हैं। तो हम इतने साल लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप और टाइम मांग रहे हैं हमसे, ये तो बहुत ही अन्याय है हमारे साथ, ठीक है। The advisor, we have given a lot of year to this degree. Now, at the moment, we did not have any further time to get delay our degree. So, please understand the problem of old batches. और हमारे पास ये बिल्कुल समय नहीं है कि हम अपना टाइम और ज़ाया करें, और जाहिर सी बात है ओल्ड बैच के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आप इसे समझने की कोशिश करें। एंड गिव रिलैक्सेशन टू ओल्ड बैचेस, और जितने भी ओल्ड बैच हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। एंड इम्प्लीमेंट ऑल न्यू रूल्स फ्रॉम न्यू अपकमिंग बैच। अगर आपको ये रूल बनाने हैं तो आप नए बैच से बनाइए। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं हम स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। बस आप प्रे करिए अपनी अपनी तरफ से कि हमारा जो भी कोर्ट फैसला दे वो हम लोगों के हक़ में दे, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। सभी लोग दुआ करें, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी डालें ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और जितना भी अपडेट आता रहेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।